हेलो गाइस। तो मिसलेनियस कन्वर्जन के पार्ट 4 के अंदर आपका स्वागत है। तो आज अपन फिर से एक एरोमेटिक कंपाउंड को दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे, जो कि दिखने में थोड़ा सा क्या है, मिसलेनियस सा है, मतलब थोड़ा सा दिखने में भयानक सा है। तो अपन देखते हैं, आज अपन कन्वर्ट करेंगे फिनोल को। किसको? फिनोल को कन्वर्ट करेंगे अपन पैराब्रोमो एनिलीन के अंदर। फिनोल को कन्वर्ट करेंगे पैराब्रोमो एनिलीन के अंदर और देखेंगे कि कितना इजी होता है कन्वर्जन को सॉल्व करना। अब ये जो पैराब्रोमो एनिलीन दिख रहा है, ये दिखने में थोड़ा सा टफ सा दिख रहा है कंपाउंड कि इसको कैसे बनाएंगे अपन, बट बहुत इजी है। अपना जो अप्रोच का फंडा है, वो अप्रोच का फंडा क्या है कि रिएक्टेंट को देखने के बाद सबसे पहले रिएक्टेंट को हमेशा कन्वर्ट करो बेंजीन के अंदर। मतलब जो रिएक्टेंट है, मतलब यहाँ पे जो अपने को फिनोल दिख रहा है, उस फिनोल को सबसे पहले कन्वर्ट करो किसके अंदर? बेंजीन के अंदर। उसके बाद बेंजीन बनने के बाद फिर सोचो कि इस प्रोडक्ट के अंदर जो मेन, जो आप बोल सकते हो लीडिंग फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। यहाँ पे एनिलीन, जो एनिलीन के अंदर NH2 क्या है, मतलब पैराब्रोमो जो एनिलीन है उसके अंदर NH2 क्या है, एक लीडिंग फंक्शनल ग्रुप है एज कंपेयर टू ब्रोमो। ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है एक। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे NH2 एक अच्छा फंक्शनल ग्रुप, मतलब जिसकी प्रायोरिटी ऑर्डर एज कंपेयर टू दिस सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है। तो फिर देखेंगे अपन कि इस कंपाउंड के अंदर जहां पे पैराब्रोमो एनिलीन है, इसके अंदर जिसकी प्रायोरिटी हाई है, उसको बेंजीन के ऊपर कैसे बनाएं। मतलब अपना फर्स्ट स्टेप पूरा हो जाएगा इस फिनोल से बेंजीन के फॉर्म करने के बाद। उसके बाद देखेंगे अपन कि इस फिनोल से अपन बेंजीन के बाद एनिलीन कैसे बनाएं। तो देखते हैं, सबसे पहले अपन ने फिनोल देखा। फिनोल इन द प्रेजेंस ऑफ डिस्टिल जिंक, फिनोल इन द प्रेजेंस ऑफ डिस्टिल जिंक, जिसके रिजल्टेंट अपने को यहाँ पे क्या मिल जाएगा? बेंजीन। अब देखना है अपने को बेंजीन से जो लीडिंग फंक्शनल ग्रुप है इस प्रोडक्ट के अंदर, मतलब जो NH2 है, वो NH2 कैसे लेके आए बेंजीन के ऊपर। तो मुझे पता है बेंजीन रिएक्ट्स विद HNO3 प्लस H2SO4 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। बेंजीन रिएक्ट्स विद HNO3 प्लस H2SO4 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जिसके अंदर नाइट्रोनियम आयन जो कि NO2 पॉजिटिव आयन है, NO2 पॉजिटिव विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, जो कि बेंजीन के ऊपर जाके अटैक करेगा, जिसकी रिजल्टेंट यहां क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन बन गई। अब देखना है अपने को कि नाइट्रोबेंजीन से अपन यहां पे एनिलीन कैसे बनाए। तो अगर मैं नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कर दूं इन द प्रेजेंस ऑफ SN प्लस HCl, तो यहां रिडक्शन होगा, जिसकी रिजल्टेंट यहां क्या बन जाएगा अपने पास? एनिलीन। अब एनिलीन बन गया अपने पास। अब देखना है अपने को, अगर मैं एनिलीन की रिएक्शन कराता हूं किसके साथ में? CH3COCl in the presence of pyridine. So when aniline reacts with CH3COCl in the presence of pyridine, जिसके अंदर यहां पे H from NH2 एलिमिनेट होगा और Cl from इथेन ऑयल क्लोराइड एलिमिनेट होगा, जिसकी रिजल्टेंट यहां क्या बन जाएगा अपने पास? एसिड एनिलीड। क्या बन जाएगा? एसिड एनिलीड। तो ये जो एसिड एनिलीड बन गया यहां पे। अब देखना अपने को एसिड एनिलीड से अपना जो फाइनल प्रोडक्ट, मतलब पैराब्रोमो एनिलीन कैसे बनाएं। तो व्हेन एसिड एनिलीड रिएक्ट्स विद Br2, फर्स्ट रिएजेंट Br2 इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, एंड सेकंड रिएजेंट दैट इज बेसिक मीडियम। तो यहां पे अगर बेसिक मीडियम होगा अपने पास, तो जो Br ग्रुप है वो जाके अटैक करेगा पैरा पोजीशन पे, ना कि ऑर्थो पोजीशन पे। अब ये जो Br बना है यहां पे, क्योंकि ये NH2 क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जो NH2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब जो बेंजीन रिंग को NH2 क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। तो यहां पे जो बेंजीन रिंग है उसको NH2 ग्रुप जो क्या है वो एक्टिवेट करेगा। तो अगर एक्टिवेट करेगा तो यहां पे क्या होगा कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन में नेगेटिव चार्ज आएगा। ऑर्थो और पैरा पोजीशन में नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहां क्या होगा कि जो Br अपने पास आया यहाँ पे, वो Br जाके अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर, और वो ऑर्थो पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऑर्थो पे अटैक करा यहाँ पे तो ऑर्थो पे
NH2 के पास आ गया Br, तो अगर ऑर्थो पे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसकी वजह से क्या होगा, रिपल्शन। इसीलिए जो Br है वो कहां पे जाकर अटैक करेगा, पैरा पोजीशन पे। इसीलिए यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, पैरा ब्रोमो एनिलीन, ना कि ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन। तो ये अपना फाइनल प्रोडक्ट बन गया। अब देखते हैं आज का सेकंड कन्वर्जन। तो सेकंड कन्वर्जन है अपना कि आज अपने को सेकंड कन्वर्जन के अंदर बनाना है यहां पे बेंजोइल क्लोराइड से बनाएंगे आज अपन। ये क्या है, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। आज अपन बनाएंगे बेंजोइल क्लोराइड से, क्या बनाए, बेंजोइल क्लोराइड से बनाएंगे अपन मेटा नाइट्रो एनिलीन। तो यहां पे जो मेटा नाइट्रो एनिलीन दिख रहा है आपको, ये जो मेटा नाइट्रो एनिलीन है, ये दिखने में क्या दिख रहा है कि ये बहुत मिसलेनियस सा अपने को प्रोडक्ट दिख रहा है। तो अपन सोचते हैं कि इस रिएक्टेंट से इस प्रोडक्ट को कैसे फॉर्म करें। तो सबसे पहले अपने को देखना है कि रिएक्टेंट से अपन बेंजीन कैसे बनाएं, रिएक्टेंट से अपन बेंजीन कैसे बनाएं। सो व्हेन दिस बेंजोइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद H2 in palladium in the presence of BaSO4, तो यहां पे आप देख सकते हो इस रिएजेंट से मालूम पड़ जाएगा अपने को कि यहां पे कौन सी रिएक्शन होगी। यहां पे होगी अपने पास रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसके रिजल्टेंट अपने पास यहां पर क्या बन जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड से क्या मिल जाएगा अपने को मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो यहां पे क्या बन गया अपने पास, बेंजल्डिहाइड। तो यहां पे रोजनमुंड रिडक्शन हुई, जिसके रिजल्टेंट यहां क्या बन गया अपने पास, फाइनल प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड। अब नाउ दिस बेंजल्डिहाइड अगर मैं कराता हूं इसका ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड से बन जाएगा एसिड। मतलब यहां पे बेंजल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। सो व्हेन दिस बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विद नेसेंट ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4, जिसके रिजल्टेंट यहां पे क्या बन जाएगा अपने पास, यहां पर बन जाएगा अपने पास बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड बन गया। अब देखना अपने को बेंजोइक एसिड से बेंजीन कैसे बनाए, क्योंकि अपना क्या टारगेट था, अपने को रिएक्टेंट से फॉर्मेशन करना है, किसका, रिएक्टेंट से फॉर्म करना है अपने को बेंजीन। तो अपन देखेंगे रिएक्टेंट से बेंजीन कैसे बनाए। सो व्हेन दिस बेंजोइक एसिड रिएक्ट्स विद NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ क्विकलाइन which is simultaneously heated up, जिसके रिजल्टेंट यहां क्या मिल जाएगा अपने को, बेंजीन। अब बेंजीन मिल गया, मतलब अपना आधा कन्वर्जन पूरा सोल्व हो गया। अब देखना अपने को कि आधा कन्वर्जन सोल्व होने के बाद अपने को जो प्रोडक्ट है, मतलब जो प्रोडक्ट क्या है अपना, मेटा नाइट्रो एनिलीन कैसे बनाए। तो मेटा नाइट्रो एनिलीन थोड़ा सा अजीब सा कंपाउंड दिख रहा है, तो अपन देखते हैं सबसे पहले कि बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप कैसे लगाएं। सो व्हेन दिस बेंजीन रिएक्ट्स विद HNO3 plus H2SO4 at 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जिसके रिजल्टेंट अपने को क्या मिल जाएगा यहाँ पे, नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन बन गया। अब देखना अपने को नाइट्रोबेंजीन से अपन एक और नाइट्रो ग्रुप कैसे लेके आए, मेटा पोजीशन पे। तो अगर मैं नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन कराता हूं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, सो व्हेन नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट्स विद concentrated HNO3 at 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जिसके रिजल्टेंट यहाँ पे NO2 एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। और अपने को पता है कि ये जो बेंजीन के ऊपर NO2 लग रहा है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब बेंजीन को क्या कर रहा है, ये बेंजीन को डीएक्टिवेट कर रहा है, क्योंकि इस ग्रुप के रिजल्टेंट इस बेंजीन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहां पे ऑर्थो और पैरा पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, जिसके रिजल्टेंट जो अपना इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक नहीं करके मेटा पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा। तो आप जानते हैं कि इस बेंजीन के अंदर ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ये ऑर्थो, ये मेटा। तो अपन जानते हैं कि जो बेंजीन के अंदर इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से क्या होगा कि यहां पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये जो NO2 ग्रुप है क्या कर रहा है, इस बेंजीन
बेंजीन को क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है, जिसके रिजल्टेंट मेटा पे कोई चार्ज नहीं आएगा। इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा अपना NO2, वो उसे क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम आयन NO2 प्लस, वो जाके अटैक कर देगा किसके ऊपर, मेटा पोजीशन के ऊपर। तो जिसके रिजल्टेंट अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आप बोल सकते हैं मेटा डाइनाइट्रो, क्या बन जाएगा, मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन। अब अपने को मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन मिल गया, बेंजीन। अब मुझे देखना है कि मैं अगर इसका सेलेक्टिव रिडक्शन कराता हूं, अगर मैंने पूरा रिडक्शन कराया इसका, तो ये दोनों ग्रुप टर्न हो जाएंगे किसके अंदर, NH2 ग्रुप के अंदर। अगर मैं इसका सेलेक्टिव रिडक्शन कराता हूं, मतलब मैं केवल एक ग्रुप को टर्न करता हूं NH2 के अंदर, तो वो सिर्फ पॉसिबल है एक ही रिएजेंट से, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है NH4HS। तो अगर मैंने यहां पे इसका सेलेक्टिव रिडक्शन करा दिया, जिसके रिजल्टेंट अपने को क्या मिल जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट, जिसका नाम क्या है, मेटा नाइट्रो एनिलीन। क्योंकि अगर अपन ने यहां पे ले लिया कोई ऐसा रिएजेंट जिससे कंप्लीट रिडक्शन हो गया, तो यहाँ पे दोनों ग्रुप किस में टर्न हो जाएंगे, यहाँ पे दोनों ग्रुप टर्न हो जाएंगे NH2 के अंदर, जो कि अपने को नहीं चाहिए। अपना प्रोडक्ट क्या है फाइनल, अपना प्रोडक्ट है मेटा नाइट्रो एनिलीन। तो ये पॉसिबल है सिर्फ इस रिएजेंट से, क्योंकि ये क्या करता है, यहां पे सेलेक्टिव रिडक्शन करता है NO2 ग्रुप का, जिसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ एक ही ग्रुप बेंजीन के ऊपर NO2 से NH2 में कन्वर्ट होता है, और जो दूसरा ग्रुप है वो एज इट इज यहां पे रहता है। तो यहां पे ये ग्रुप एज इट इज इस प्रोडक्ट के अंदर रहा, और ये जो NO2 था इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। मतलब यहां पे इस कंपाउंड से इस कंपाउंड में जब ये अपना रिएक्शन हुई, तो उसके अंदर क्या हुआ, सेलेक्टिव रिडक्शन हुआ, जिसके रिजल्टेंट सिर्फ एक ही ग्रुप, यहां पे क्या था, एक ही ग्रुप क्या किसके अंदर टर्न हो गया, NH2 के अंदर NO2 से। अब अपने को देखना है कि अपन ने क्या अप्रोच रखी। तो अपन ने सबसे पहले फर्स्ट कन्वर्जन के अंदर रिएक्टेंट से बनाया, रिएक्टेंट क्या था, फिनोल, रिएक्टेंट से बनाया बेंजीन, बेंजीन से बनाया प्रोडक्ट। उसके बाद जो सेकंड कन्वर्जन था उसके अंदर क्या करा अपन ने, रिएक्टेंट से बनाया बेंजीन और बेंजीन से बनाया प्रोडक्ट। तो भाई अपनी अप्रोच सिर्फ यही होती है कि सबसे पहले अपने को यही देखना है कि रिएक्टेंट के अंदर फिनोल है या फिर अपने पास बेंजोइक एसिड है। अगर फिनोल या बेंजोइक एसिड नहीं है रिएक्टेंट के अंदर, तो अपन सोचते हैं कि उस रिएक्टेंट को कैसे कन्वर्ट करें फिनोल या बेंजोइक एसिड के अंदर। अगर उसको कन्वर्ट कर लिया अपन ने फिनोल या बेंजोइक एसिड के अंदर, उसके बाद वो बहुत इजी हो जाएगा अपना कन्वर्ट करना किसके अंदर, बेंजीन के अंदर। तो एक बार बेंजीन बन गया उसके बाद मतलब अपना क्या हो गया, आधा कन्वर्जन पूरा हो गया। एक बार बेंजीन बन गया उसके बाद अपन इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इजीली अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बेंजीन के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज and share it with your friends and leave a comment for motivating us for such videos, and stay safe, stay healthy and blessed. Thanks for watching Upadhyay Chemistry.